डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम खारियाँ और रिजवान अली दानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपको आज के इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी ये जो प्रैक्टिकल क्लास है, डेस्कटॉप प्रैक्टिकल क्लास नंबर 6 है और आज की हम ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस के मुतल्लक, यानी कि कंप्यूटर में रैम जो है वो कितने जीबी की लगी हुई है ये हमने चेक करना सीखना है। और इसके अलावा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो कितने जीबी की लगी हुई है वो हम कैसे चेक करेंगे, और साथ साथ हम प्रोसेसर के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो किस तरह का लगा हुआ है, और प्रोसेसर के मुतल्लिक़ पूरी मालूमात जो है वो हम हासिल इस ट्यूटोरियल के ज़रिए करेंगे। ठीक है जी। तो इसके मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, जो आपको आसान लगता है वो कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुश्किल मेथड समझ लें कि मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि जो दूसरा मेथड है वो नहायत आसान है, लेकिन पहला मेथड जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इसमें आपने एक कमांड छोटी सी देनी होती है, उसको याद रखना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाके आपको ये सर्च नज़र आ रहा है, इसमें आपने एक कमांड देनी है, याद रखिएगा। वो कमांड क्या है? DXDIAG। जैसे ही आप ये लिखेंगे यहाँ पर आपको ऊपर ये डायरेक्ट टेक्स्ट की एक ऑप्शन नज़र आ जाएगी, ये अलामत आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट टेक्स्ट जो है ये आपके सामने इसकी विंडो खुल गई है, और इसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को डिटेल के साथ देख सकते हैं। उसने लिखा हुआ है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ठीक है। 4 ऑप्शंस बनी हुई है। सबसे पहले हम सिस्टम को चेक करेंगे। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हमें बता रहा है कि करंट डेट, अभी जो डेट होगी, टाइम होगा कंप्यूटर का, वो हमें बता रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बता रहा है कि कंप्यूटर नेम, ठीक है, जो भी कंप्यूटर का नाम आपने रखा होगा यहाँ पर वो शो करवा देगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो जैसे कि लिखा हो विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट जो है ये कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज के बारे में आपको बता रहा है कि कंप्यूटर में जो इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चल रही है। उसके बाद सिस्टम मैन्युफैक्चरर क्या है? डेल, यानी जो आपका कंप्यूटर, जो आपका पीसी जिस कंपनी का होगा वो कंपनी यहाँ पर शो करवाएगा। वो एचपी हो सकती है, डेल हो सकती है, लेनोवो हो सकती है, यानी एनी अदर कंपनी, कोई भी कंपनी होगी वो यहाँ पर शो करवाएगा। इसके बाद सिस्टम का मॉडल यहाँ पर शो करवाएगा। अब जो मेरे पास लैपटॉप है यहाँ पर ये सिस्टम, इसका सिस्टम मॉडल यहाँ पे शो करवा रहा है। आपके पास जो भी कंप्यूटर आपका होगा उसके मुताबिक यहाँ पर वो मॉडल शो करवा देगा। उसके बाद बायोस के बारे में बता रहा है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम बायोस बता रहा है। उसके बाद मेन चीज़ हमारे पास ये नीचे 2 आ रही हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अक्सर अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन को चेक करने की। वो होता है एक प्रोसेसर। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल कोर, उसने आगे बताया हुआ इंटेल कोर। ठीक है। i5 CPU इसमें लगा हुआ है, मॉडल भी इसका लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 2.67 गीगाहर्ट्ज़, तो इसकी कोर भी उसने आगे बताई हुई हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह आपको ये सारा आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोसेसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो एक ही जगह पे सारी दे रहा है। ठीक। उसके नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ मेमोरी। इस मेमोरी से मुराद ये है कि जो कंप्यूटर में रैम लगी हुई है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर को वो कितनी है, ये MBs में यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है जी। तो 4096 MB मीन ये 4 GB बनती है। ठीक है जी। तो मतलब इस कंप्यूटर में 4 GB रैम लगी हुई है। इसके बाद ये पेज फाइल के बारे में बता रहा है, और डायरेक्ट टेक्स्ट का वर्जन बता रहा है कि ये कितने वर्जन का डायरेक्ट टेक्स्ट चल रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आगे वो बिल्कुल इसके साथ अगली ऑप्शन पे कह रहे हैं डिस्प्ले। अब डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो डिस्प्ले, जैसा कि डिस्प्ले का मतलब होता है कि इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो ग्राफिक कार्ड कितने, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है ये सारी ग्राफिक कार्ड के मतलब देगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये साउंड के बारे में बता रहा है कि साउंड देखें, ये स्पीकर, जो कंप्यूटर के अंदर स्पीकर काम कर रहा होगा, मुकम्मल जो ऑडियो इसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देगा। जिस कंपनी की उनकी वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो उसका मॉडल होगा उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद साथ इसके आ गया इनपुट। अब इनपुट से मुराद ये है कि जिसके इनपुट में वो आपको बता रहा है कि माउस है।
अटैच्ड, कीबोर्ड अटैच्ड, यानी कि इसके बारे में उसका बता रहे हैं, कंट्रोलर आईडी भी बता रहा है, यानी मुकम्मल इसके बारे में बता रहा है कि क्या इसकी ये माउस इसके साथ लगा हुआ है। इसके बाद आगे बता रहे हैं यूएसबी डिवाइसेस जो इसके साथ लगी होंगी, ठीक है जी, वो मुकम्मल तौर पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इनपुट रिलेटेड डिवाइसेस के अंदर आपको देगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था, इस तरह आप अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं, रैम को, प्रोसेसर को, और कंप्यूटर का मॉडल नंबर, और इसके अंदर जो विंडो काम कर रही है वो कौन सी चल रही है, उसका मतलब अल्टीमेट चल रही है या होम एडिशन चल रही है, जो भी मतलब चल रही है, और इसके अलावा 64 बिट है या 32 बिट है वो भी आपको यहाँ पर शो करवा देगा, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको मैं करता हूँ एग्ज़िट। और दूसरा तरीका जो मेरे नज़दीक आसान तरीका है, वो बिगिनर्स के लिए जो है वो नहायत ही आसान रहता है। तो जैसा कि मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरा मकसद जो है बिल्कुल रूट लेवल से स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को या जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि रूट लेवल से उनको कंप्यूटर की समझ आए। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने रूट लेवल से शुरू किया है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोग्राम्स, ऑफिस मैनेजमेंट, इसके अलावा जितने भी इसके प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह वो सारी क्लासेस के और एक तरतीब के साथ जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए आसान तरीका ये है कि कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है जी। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे होंगे कि इसकी डिटेल यहाँ पर नीचे आ गई है, ठीक है जी। अब वही चीज़ें आ जाएंगी इसके ऊपर, ये मॉडल, ये मैन्युफैक्चर जो है, ये असल में मैंने इसमें ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, तो वो ड्राइवर इंस्टॉल करने की वजह से मैन्युफैक्चर जो है वो जिसके मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किए थे वो उसका अलकरम कंप्यूटर जिसमें आ गया, यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल करने की वजह से ये चीज़ आ गई है। वैसे आपके कंप्यूटर में मैन्युफैक्चर की जगह पे आएगा, जो आपका कंप्यूटर जिस कंपनी का होगा यहाँ पर वो कंपनी शो करवाएगा, ठीक है ना जी। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो लोगो सा नज़र आ रहा है, इस लोगो पे आपके कंप्यूटर, जिस कंपनी का कंप्यूटर होगा, अगर डेल होगा तो यहाँ पे डेल लिखा हुआ आएगा, लिनोवो होगा लिनोवो लिखा आएगा, एचपी होगा एचपी लिखा आएगा, सोनी का होगा तो सोनी लिखा आएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, आपको नज़र आ रहा है प्रोसेसर, ठीक है जी। आप देखें प्रोसेसर जो है, जिस तरह मैं पिछले स्टेप में भी आपको बता चुका हूँ कि वही चीज़ इसने यहाँ पर भी दी हुई है। इंटेल कोर i5 CPU लगा हुआ है, इसके बाद 2.67 एंड 2.67, ठीक है जी। 2.67 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.67 गीगाहर्ट्ज़ इसके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है कि इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, अब देखिए जी रैम इसमें कितनी लगी हुई है, 4.00 GB, यानी कि 4 GB की इसके अंदर रैम काम कर रही है, 4 GB की रैम इसके अंदर लगी हुई है। सिस्टम टाइप भी वो नीचे शो करवा रहे हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर चल रहा है। पेन एंड टच, नो पेन आर टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले, यानी इस डिस्प्ले के साथ कोई ऐसा टच या पेन नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे इसमें फ़ोन नंबर वगैरह जो भी उसके मतलब मुतल्लिक़ है, लेकिन हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि प्रोसेसर को चेक करना, इंस्टॉल्ड मेमोरी को चेक करना और सिस्टम को चेक करना कि इसके अंदर 64 बिट चल रहा है या 32 बिट चल रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर कितना लगा हुआ है, रैम कितनी लगी हुई है और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। इसके बाद हमने अगले स्टेप की तरफ जाना है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो कितने GB की लगी हुई है, ठीक है जी। तो उसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि आप इस पर माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करके इसकी जो ड्राइव्स बनी होती है वो ड्राइव्स को देख लेते हैं कि ड्राइव्स कितनी है। देखिए जिस तरह ये बना हुआ है जी, मतलब ये 74.5 GB फ्री है टोटल में से, 100 GB में से। इस तरफ डी ड्राइव आपको नज़र आ रही है 7.98 GB फ्री ऑफ 132 GB। इट्स मीन कि 100 GB ये मिला लें और 132 GB ये, इन दोनों को अगर मिला लेते हैं तो हमारे पास 232 GB बन जाता है और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो तकरीबन 250 GB की है, ठीक है। यानी शो वो मुकम्मल नहीं करवाता, लेकिन ये 250 GB की जो हार्ड ड्राइव है वो कंप्यूटर में काम कर रही है, ठीक है। तो इसका एक तो तरीका ये था और दूसरा तरीका इसका जो मतलब प्रोफेशनल तरीका समझा जाता है वो ये है कि कंप्यूटर के ऊपर इसी तरह राइट क्लिक करें, फिर आपको ये नज़र आ रहा होगा मैनेज। अब मैनेज पे क्लिक करें। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है, ठीक है जी। इसके बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्क मैनेजमेंट।
अब आपने डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डबल क्लिक करने, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और इसके बाद आपके सामने मुकम्मल हार्ड डिस्क की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, हमें वो बता रहा है कि हार्ड डिस्क के ऊपर 2 ड्राइव्स बनी हुई हैं, C एंड D, और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि बेसिक यानी कि 232.88 यानी 232.88 GB, ये जो है आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो इतने GB की चल रही है, यानी 232 GB शो करवा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम जो है वो ख़ुद भी मेमोरी को कंज्यूम करता है सिस्टम फाइल्स को रखने के लिए, इसलिए वो पूरी शो नहीं करवाता। अगर कंप्यूटर में 250 GB यानी 250 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है तो वो राउंड अबाउट 232 या 234 ही शो करवाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। पॉसिबिलिटी है कि आपके कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड डिस्क चल रही है या 320 GB की हार्ड डिस्क चल रही है या 80 GB की हार्ड डिस्क चल रही है। अगर 80 की चल रही है तो पॉसिबिलिटी है वो 74 GB शो करवाए। इसी तरह इसके अंदर 250 GB की हार्ड डिस्क चल रही है लेकिन ये 232 GB शो करवा रहा है। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार था कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को चेक करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। और आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाला बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।